मैं ये कह सकती हूँ कि एंजल्स ना आपके आसपास ही हैं। अगर आपको लगता है यू आर स्टक विद समथिंग, कोई प्रॉब्लम है। अब पता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जैसे अब एक लड़की है जिसने 15 ईयर्स पे पेरेंट को खो दिया, लाइक मदर, इन्फ्लुएंशियल फिगर को खो दिया। यू आर नॉट बोर्न इन अ टीयर 1 सिटी, यू नो, यू केम फ्रॉम नॉर्थ, धीरे 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 टू 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 मुंबई। आई रिमेंबर यू टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट द एजुकेशन पार्ट एज वेल, कि Yes. एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस फील्ड में जाना था उस फील्ड में भी जाने नहीं मिल रहा था, नहीं बट मिल पीपल फंडेड यू एंड यू नो, इट इज द इंटेंशन दैट मैटर्स। कहीं ना कहीं वो इंटेंशन यहाँ मुंबई तक ला रहा था, यू नो, राइट। challenges आ रहे थे बट वो इंटेंशन ला रहा था। A lot of trauma that you faced also gave you awareness कि what other people are facing in life, right? Exactly. Today you are able to heal someone because you have went through that journey, राइट। right? So in all of your journey, awareness of this childhood trauma has played a big part. यस, अ बिग पार्ट। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली, क्योंकि लोगों के लिए क्या होता है जब कोई बंदा इनसिक्योर होता है ना, या कोई बंदा इमोशनली किसी एक पैरामीटर में गलत होता है, वुड से इन टर्म्स ऑफ, जैसे एंगर इशू बहुत हो रहा है, पीपल प्लीजिंग बहुत हो रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से आ रही है कि आपका जो रूट कॉज है वो मे बी आपका कोई चाइल्डहुड सिनेरियो है, you know, when it can be like something like you losing your mother, it can be something else, you know, किसी के लिए ऐसा होता है कि बचपन में वो बहुत ज़्यादा बंदा अब्यूज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ लाइक फिजिकली बीटन, सम चाइल्ड्स हैव दैट, तो वो एकदम सहमे होते हैं। मैंने वैसी भी कैटेगरी देखी है लाइक अडल्ट ऐसा बनने के होता बाद, है। तो राइट। वो है ना, वो अलग तरीके से लाइक दे आर यूज्ड टू बीइंग स्टेप्ड, यस। कि आप, मेरे को आदत है, दे कंसिडर इट एज अ लाइफ का हिस्सा ही है, इट्स ओके टू बी स्कोल्डेड, इट्स ओके टू बी टोल्ड नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। उनके लिए ना वो उनका जो रूट कॉज होता है वो बिगड़ गया होता है, और वो उसको सच्चाई मान के चलते जीवन की जो नहीं है। मैं ऐसे लोगों से डील करती हूँ। करेक्ट, मैं यस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो प्लीज एक्सप्लोर दिस टॉपिक, लाइक हाउ समबडी कैन बिकम अवेयर। ओके, सो अभी मैं आज की बात करूँ तो एंजल्स की बहुत बात होती है, तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एंजल्स देखे हैं। बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ख़राब था, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, पर उस समय की भी बात करूँ, उस ख़राब टाइम की भी मैं बात करूँ, तो आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी। फॉर करेक्ट। एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगी तो आपको लगेगा ये कितना अजीब है। मेरे पास स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं होते थे, बट मेरे टीचर्स हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल भी अच्छी थी, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रन होना है, ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली, यस, यस, और यस। मेरे टीचर्स मुझे फ्री ट्यूशन्स देते थे, नॉट फॉर अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5-5, 6-6 साल मेरे टीचर्स ने मुझे फ्री ट्यूशन दिए करेक्ट, हैं। करेक्ट। और उसके बाद प्रैक्टिकल्स में हेल्प करना, जो मैं कर सकती थी वो, मैं जैसे अपनी ट्यूशन क्लास को मैं नीट एंड क्लीन रख सकती थी, करेक्ट। वो मैं करती थी, तो इतनी चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाता था। तो ये जो बोलती है ना यूनिवर्स से मांगना, तब मैं बहुत छोटी थी उस चीज़ों के लिए, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से मेरे लिए काम करने लगा, अलॉन्ग विद माई मदर्स ब्लेसिंग। तो करेक्ट। मैं ये कह सकती हूँ कि एंजल्स ना आपके आसपास ही हैं। अगर आपको लगता है यू आर स्टक विद समथिंग, कोई प्रॉब्लम है, आस्क फॉर हेल्प। करेक्ट। आस्क फॉर हेल्प। आपके सामने अगर आपका कोई दोस्त है, उससे, इवन यूनिवर्स से, आप अपने डीटी से मांगो, किसी से भी मांगो, बट डोंट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि अब तो मेरी लाइफ यही है। हम बोलते हैं ये नर्क की अब मेरी जिंदगी है। मैंने सुना है, बीइंग अ हीलर, व्हेन आई यूज्ड टू हील पीपल, मैं यही बोलती हूँ ये टेम्परेरी फेज है, दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। ओके। सो अब दूसरी अगर मैं बात करूं, तो तुमने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सा ट्रॉमा है और जो बोलते हैं कि इट्स ओके टू बी विद दैट ट्रॉमा। तो एक्चुअली में ये बात है। अभी एक नॉर्मल अगर मैं बात पूछूं ना, हम सबसे मैं ये चीज़ पूछूंगी, आप लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करके देखो कि अगर आप हैप्पी हो, बहुत खुश हो आज किसी भी वजह से, और आपके मुंह से ये बात निकलती है ना, पता नहीं अब आगे क्या बुरा होने वाला है। कुछ मतलब ज्यादा ही हम अच्छा हो हैप्पी रहा है। हैं, हम हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, हमें कोई अच्छी सक्सेस मिली है या कुछ भी हुआ है, करेक्ट। लेकिन हमारे अंदर एक फियर आता है कि इतना कुछ अच्छा हो गया, अब किसी की नज़र ना लग जाए। हाँ, मतलब डिजर्व करते हैं क्या हम इतना अच्छा? हाँ, हम डिजर्व करते हैं, वॉट एवर जो भी करेक्ट, करेक्ट, स्टेटमेंट है। करेक्ट। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी एक हैबिट है, या हमें ऐसी चीज़ों को सिखाया गया है, हमें बिलीफ, करेक्ट। दिस इटसेल्फ इज अ बिलीफ कि अच्छे के साथ बुरा तो होना ही है। तो हमारी एक अवेयरनेस ना बुरे की तरफ बहुत ज़्यादा ड्राइव होती है, और ऐसे ही कहीं ना कहीं ट्रॉमा है। आपके साथ बुरा हो रहा है, आप उस चीज़ को आपकी लाइफ मान बैठते हो। 4 दिन अगर आपके पेरेंट्स आप पे हाथ उठा रहे हैं, अगर आपके घर का माहौल मान लीजिए ऐसा, ये ट्रॉमा है एक, ट्रॉमा है। ठीक है, ये भी करेक्ट। ट्रॉमा है। किसी वजह से 4 दिन घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है,
आपको खुद से अजीब फील होने लगता है कि आदत नहीं 4 है दिन अच्छी से सब कुछ अच्छा चल रहा है, आदत नहीं है अच्छी ये क्यों? हाँ, आदत नहीं है। मैं जब अपने क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी पेनफुल सिचुएशन है कि अच्छा माहौल आने पर ये ज़्यादा एंजाइटी लेकर आते हैं मेरे पास। जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं तो मैंने उनको कमिट किया कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट विल टुक लाइक 21 डेज। करेक्ट 5 दिन में जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसको आप परसेंट वाइज बोलो 80%, वो हीलिंग से ही चले जाते हैं। करेक्ट वो हीलिंग से चले जा रहे हैं, ये बोलते हैं कि हमें बड़ा अजीब अजीब लग रहा है। मैं उनको बोल रही हूँ आपकी लाइफ में सॉर्टेड हो रही है। उस सॉर्टेड की एनर्जी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको अनसॉर्टेड एनर्जी में रहने की इतनी आदत हो गई। मैं यहाँ पे ना एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, लाइक अलाउ मी टू पॉज यू हियर। या एक तो पहले ना एक्सेप्ट एंड देन एक्सप्रेस, एग्जैक्टली ये लोग नहीं करते। लाइक इवन लाइक इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, एनीथिंग, हैप्पीनेस, सैड, एनी इमोशन, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग दैट ना, यू लेट दैट एनर्जी गो। फर्स्टली आप पॉइजन को कितनी देर अपने अंदर रखोगे, फिर यू बिकम लाइक अ डस्टबिन। एग्जैक्टली You know, you should always focus on cleaning yourself, letting go of things, ताकि आप light feel करो। I think that is very important. या आई वांट टू से समथिंग हियर Yes. जो मैं बोलती हूँ कि ना लेट गो इट इज एन आर्ट एंड यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट। Yes, yes. ये कहना जितना आसान है ना, हाँ, इस करना तक बहुत पहुंचना मुश्किल है, मुश्किल बहुत नहीं मुश्किल है। है। इस तक पहुंचना, इसको एक्नॉलेज करना एक टास्क है। अगर आपने कर लिया और आप लेट गो करना सीख गए, आप खुद से अपने आप को हील कर लोगे। अदर देन दैट द थिंग इज यू नीड सम एक्सपर्ट। People don't ask for help ना, again going back to the same thing. People don't ask for help. Also adding one more thing, जैसे आपने बोला ना कि हमें आदत होती है उसी बिहेवियर में रहने की जिसको हम कोसते हैं। जैसे वही एग्जांपल देता हूँ मैं लोगों को कि आप फ्राइडे को चले जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स बियर पीते हुए बॉस को गाली देंगे कि हमें जॉब में कुछ नहीं रखा, ये नहीं रखा, बट हर फ्राइडे को वो सेम बिहेवियर करना चाहते हैं सबकॉन्शियसली। लाइक आई वांट टू फील दैट पेन ताकि मेरे को अच्छा लगे। नाउ पेन, जैसे हम सैड सॉन्ग ज्यादा चलते हैं हैप्पी सॉन्ग से, क्यों? क्योंकि एवरीबडी लाइक्स टू बी इन देयर पेन, वो अलग हाई है। एग्जैक्टली वो अलग हाई है। सो जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता ना पेनफुल, तो ऐसा लगता है नहीं कुछ तो मिसिंग है। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग दैट पेन। लाइक आई हैव रियलाइज्ड दिस इन माय लाइफ कि हम बहुत बार है ना, जब क्लीन जगह पे आ जाते हैं ना, तो यार इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, ये तो वो मैं सच्चा था। हाँ, वो मैं अच्छा था। देखो कुछ चीजें होती है ना जो आपको अपना अपना फील कराती है, राइट? हम गलत चीजों को अपना अपना फील करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वी थिंक कि जैसे अगर मैं ऐसा बंदा हूँ जिसके साथ में अब्यूज हुआ है, तो आई फील लाइक आई एम मेंट टू बी अब्यूज्ड आफ्टर अ व्हाइल, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी वे में हो, फाइनेंशियल हो। हाँ, मतलब अगर एंड इट इज लाइक लोग समझते नहीं है इस बात को। इट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग फिजिकली अब्यूज्ड और मेंटली अब्यूज्ड। आप फाइनेंशियली अब्यूज्ड हो सकते हो, स्पिरिचुअली। इट्स जस्ट लाइक कि योर कॉन्शियसनेस शुड गो टू दैट लेवल, राइट, कि इट इज नॉट योर लिमिटेशन, इट इज व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे ऑन यू, कि तू कमजोर है, तेरा तो ये प्रॉब्लम है, तू अच्छा नहीं दिखता। बिकॉज पीपल आर वेरी इनसिक्योर विद देयर लुक्स। फर्स्टली सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी तो लुक्स ही होती है ना, वरना तो इतने प्रोडक्ट सेल नहीं होते। मतलब यू नो, क्रीम से लेके सनस्क्रीन नहीं है अपने लिए। हाँ, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट थिंग्स आई थिंक सेल्ड इज सनस्क्रीन। मतलब एंड इट डजंट वर्क ऑन एवरीवन, बट इट इज द मोस्ट सोल्ड वन। तो हार्श रियलिटी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यस यस। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग। I'll see you in the next one.